सभी को जय मसीह की और स्वागत करते हैं प्रेरित पौलुस की पत्री। और इसमें हम लोग आज एफएससी दूसरा अध्याय से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से अगुवाई मांगते हैं और उसके बाद हम कक्षा में आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो समय आपने हमें दिया परमेश्वर। इस समय में परमेश्वर हम इस कक्षा के द्वारा कुछ नई बातों को सीख सके प्रभु। अब हमें सिखाइए, आप हमें सहायता कीजिए परमेश्वर। हमें सुनने के लिए हमें हमारे कानों को खोले, हमारे हृदय को खोले परमेश्वर। हमें ज्ञान और बुद्धि से भरे परमेश्वर, ताकि जो भी कक्षा में हम बात सुने परमेश्वर उसको हम याद कर सके या उसको हमारे हृदय में रख सके परमेश्वर। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, अब हमें सिखाना, अब हमें अगुवाई करना चाहिए। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, एफएससी दूसरा अध्याय और इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो पौलुस यहाँ पे बात कर रहे हैं एफएससी दूसरा अध्याय, और वो बात कर रहे हैं कि एफएससी 2:1-10 में वो बात कर रहे हैं कब्रिस्तान से बाहर निकलो। इस तरीके का यहाँ पे दिया है नोट्स में, यानी कि कब्र से बाहर निकलो, उसके बारे में बताया। जैसे कि लास्ट कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि उसके आत्मिक संपत्ति के बारे में हमें वर्णन किया पौलुस ने, और यहाँ पर वो दूसरे भाग में ये बात कर रहे हैं कि मसीह में हमारी आत्मिक स्थिति। अभी सबसे पहले बात कर रहे हैं हमारी आत्मिक स्थिति मसीह के साथ कैसे है या कैसे होना चाहिए, उस विषय में। तो पापी जो मसीह पर भरोसा करता है जी उठा और सिंहासन पर आज विराजमान है। एफएससी 2:1-10 में अगर हम लोग पढ़ेंगे, और विश्वास करने वाले यहूदियों और अन्य जातियों का मेल कर लिया गया है और उन्हें मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। एफएससी 2:11-22, ये दो भाग है। एफएससी जो 2:1-10 है, उसमें यानी कि परमेश्वर एक पापी को विजय दिलाया और उसमें स्वर्ग के सिंहासन में विराजमान कराया। 1-1-10 दूसरा अध्याय का। और जब 11 से 22 तक पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो विश्वासी है उनको यहूदी और अन्य जाति जो भी थे उन दोनों को क्या किया, परमेश्वर ने मेल कराया और उनको मंदिर में स्थापित कराया। एफएससी 2:11-22। परमेश्वर की कृपा क्या ही चमत्कार है, वे हम पाप के महान कब्रिस्तान से निकाले गए और महिमा के सिंहासन कक्ष में रखे गए हैं। सबसे पहले हमारे विरुद्ध पाप का कार्य, एफएससी जब दूसरा अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 1-3, यहाँ पे 4 विशिष्ट के बारे में बात करता है। जो 1-10 तक अगर हम लोग पढ़ते हैं, 4 विशिष्ट बातों के बारे में पौलुस जिक्र करता है और 4 विषय को हम लोग देखेंगे। और इस 4 विषय में सबसे पहला है कि हमारे विरुद्ध पाप के कार्य, एफएससी 2:1-3। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एफएससी दूसरा अध्याय 1-3 को। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ओके, पौलुस यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो जिक्र कर रहा है कि वे एक जो अन्य जाति से विश्वास में आया, परमेश्वर में विश्वास किया, सबसे पहले तो मर चुका है, यानी कि जो संसार के लिए था वो संसार से मर चुका है। और इसका अर्थ होता है कि जो विश्वासी होने से पहले, यानी कि विश्वास में आने से पहले कोई व्यक्ति जो था वो क्या था, आत्मिक रीति से मरे हुए थे, हमें पता है। और आत्मिक रीति से मरने के कारण ये बात आता है कि वो आत्मिक चीजों को नहीं समझ सकता। अगर मैं आत्मिक रीति से मरा हूँ, यानी कि मैं संसारी जीवन को जी रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता आत्मिक रीति से मैं कुछ समझ नहीं सकता और मैं असमर्थ एक व्यक्ति हूँ आत्मिक चीजों को समझने के लिए। और उसके पास कोई आत्मिक जीवन नहीं होता है। जो इस संसार में जीते हैं, जो परमेश्वर के बगैर जीते हैं, वो मरे हुए में से है और वे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए स्वयं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक अविश्वासी परमेश्वर को कदापि प्रसन्न नहीं कर सकता। जिस प्रकार शारीरिक रूप से मृत व्यक्ति शारीरिक उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्मिक रूप से मृत व्यक्ति आत्मिक बातों का जवाब देने में असमर्थ होता है। तो यहाँ उद्धार ना पाए गए व्यक्ति के आंतरिक आत्मिक के साथ है, उनकी आत्मिक क्षमताएं काम नहीं कर रही है।
और वे तब तक काम नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर उन्हें जीवन नहीं देते। अविश्वासी बीमार नहीं है, वे मर चुका है, उसे पुनर्जीवित की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे पुनरुत्थान की आवश्यकता है। बाइबल में कहता है सभी खोए हुए पापी मर चुके हैं और एक पापी और दूसरे पापी को कदापि बचा भी नहीं सकते और ना उसके बीच में कोई अंतर है, क्योंकि कोई अगर बचा हुआ नहीं है, परमेश्वर को नहीं जानता, तो वो और दूसरा कोई और एक व्यक्ति जो आत्मिक रीति से मरे परमेश्वर को नहीं जानता, उन दिनों में कोई उन दोनों में से कोई डिफरेंस यानी कि कोई फर्क नहीं है। जैसे कि ये भी एक जिंदा होते हुए व्यक्ति लाश के समान है, वो भी व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता है जिंदा होते हुए भी वो एक लाश के समान है। इस प्रकार हमारा संसार एक विशाल कब्रिस्तान है, यानी कि ये संसार जो हम देखते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये संसार जो है एक बड़ा विशाल कब्रिस्तान है और जो जीवित रहते हुए मरे हुए लोगों से भरा हुआ है। पहले तिमोथी 5:6 में इस प्रकार कहता है, पर जो भोग विलास में पड़ गई वे जीते जी मर गए। यानी कि जो इस संसार की चीजों को चुना, यानी कि संसार की चीजों के द्वारा चल रहा है, वो क्या है? संसार की चीजों में भोग विलास कर रहा है और जिसकी वजह से बाइबल कहता है कि वो ऑलरेडी मरा हुआ, यानी कि वो मर चुके हैं इस संसार में। उसके बाद दूसरी बात कहते हैं कि वे आज्ञाकारी है। जब दूसरा वचन का बी भाग को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे बी भाग में लिखा है जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, यानी कि कौन आज्ञा नहीं मानता? जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, जो परमेश्वर के साथ नहीं चलता, वो व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानता। और उसके बाद तीसरा के पहला खंड में लिखता है कि इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे, यानी कि हम भी एक समय ऐसे थे। क्यों? जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, आत्मिक रीति से हमारा जीवन नहीं हुआ था, तब हम क्या हुए? हम सब के सब मरे हुए के समान ही थे। यह मनुष्य के आत्मिक मृत्यु की शुरुआत थी और परमेश्वर की इच्छा के प्रति उसकी अवज्ञा, यानी कि उत्पत्ति के पुस्तक में जब हम बैठ जाते हैं, उत्पत्ति के 3रा अध्याय, जहाँ पे हवा ने उस फल को खाता है, अपने हस्बैंड यानी पति को खिलाता है, जिसकी वजह से इस संसार में पाप आता है। उस पाप की वजह से मृत्यु हम देखते हैं। सबसे पहले तो आत्मिक मृत्यु हुआ था वहाँ पे, और दूसरा मृत्यु जब हुआ था वो शारीरिक, यानी कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया था कि ये फल अगर खाओगे तुम जरूर मरोगे, लेकिन उनके पास ये नहीं पता कि आत्मिक रीति से सबसे पहले आप मरेंगे। लेकिन वो क्या हुआ? आत्मिक रीति से सबसे पहले मरे, उसके बाद सबसे पहले आत्मिक रीति, उसके बाद वो शारीरिक रीति से वो मृत्यु हुआ। और हम जानते हैं आज इस संसार में 3 चीजों का ताकत चल रहा है। जो शैतान के बारे में हम बात करते हैं या संसार की ताकतों के बारे में हम बात करते हैं, 3 ऐसी चीजें जो हमारे दुश्मन है। सबसे पहले संसार, उसके बाद शैतान, और तीसरी है हमारे खुद की शरीर, जो पाप स्वभाव, यानी कि पुरानी पापी स्वभाव। ये नहीं कि मैं अभी मसीह में जिलाया गया तो मैं अभी भी पापी व्यक्ति हूँ, नहीं, लेकिन जो हमारे पुराने पापी स्वभाव है उसके बारे में बात कर रहा है। और संसार सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि यह विश्व व्यवस्था, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति पर उसके सदिश बनाने का प्रयास करने के लिए दबाव डालती है। रोमी की पुस्तक 12:2, और उद्धार ना पाए हुए व्यक्ति या तो होशपूर्वक या अनजाने में इस दुनिया के मूल्य और दृष्टिकोणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। उसके बाद शैतान, वे आत्मा है जो अब आज्ञा ना मानने वालों में काम करती है। इसका मतलब यहाँ नहीं है कि शैतान व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक अविश्वासियों के जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि शैतान एक सृजित प्राणी के रूप में अंतरिक्ष में सीमित है। क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान की जो सामर्थ्य वो असीमित नहीं है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि असीमित परमेश्वर, यानी कि उसके पास जो सामर्थ्य वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि अगर वो सर्वव्यापी परमेश्वर है तो शैतान जो है वो सर्वव्यापी नहीं है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञानी नहीं है शैतान। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है? सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है। और शैतान क्या है? इसके विपरीत है, ठीक उल्टा है। और जैसे कि शैतान के बारे में जब हम बात करते हैं, इसी के पुस्तक 11 और 6:11 और 12 में हम देखते हैं कि हमारे जो मल्ल युद्ध है इस संसार के लहू और मांस से नहीं है, लेकिन इस संसार के अंधकार की शक्ति, यानी कि प्रिंसिपलिटी जो कहते हैं, उसकी
साथ में हमारा क्या है, मल्ल युद्ध है। उसके बाद विश्व व्यवस्था पर उसकी शक्ति, यानी कि यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय उसका 21 के अनुसार कहते हैं कि ये जो विश्व व्यवस्था चल रहा है आज, ये व्यवस्था में किसको कौन हैवी हो रहा है, वो शैतान जो इस व्यवस्था को चला रहा है और कोशिश कर रहा है कि लोगों को भरमा के रखे। और इसी कारण शैतान सभी अविश्वासियों के जीवन को प्रभावित करता है और विश्वासियों को भी प्रभावित करने का भी प्रयास करता है। वे लोगों को अवज्ञा की संतान बनाना चाहता है। एफएसी 2:2 और 5:6 लोगों को परमेश्वर की अवज्ञा करने के लिए प्रेरित करने के लिए शैतान के मुख्य साधनों में से एक है झूठ बोलना, यानी कि लोगों को झूठा ठहराना। वे एक झूठा है, यूहन्ना 8:44 में हम देखते हैं शैतान एक झूठा है। और मानव इतिहास की शुरुआत में यहाँ उसका झूठ था, तुम निश्चय ना मरोगे, यानी कि जब हवा के पास आया और शैतान बहकाया तो क्या बोला, अगर तुम इस फल को खाते हो कदापि तुम नहीं मरोगे। ये बात को कहा तो हवा ने क्या किया, उस फल को उसके झूठ के वजह से खाया और पाप आ गया और मृत्यु आया, हम देखते हैं। और जिसकी वजह से आज पूरे संसार क्या है, पाप में जूझ रहा है शैतान के झूठ की वजह से। उसके बाद तीसरे है कि शरीर, यानी कि हमारे पापी स्वभाव अविश्वासी को परमेश्वर की अवज्ञा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शरीर के द्वारा पौलुस उस पतित स्वभाव को संदर्भित करता है जिसके साथ हम पैदा हुए थे, जो शरीर और मन को नियंत्रित करना चाहते हैं और हमें परमेश्वर की अवज्ञा करना चाहता है। यानी कि वो क्या चाहता है, जो हमारे पुराने पापी स्वभाव है हमेशा हमें दबाने की कोशिश करता है, हमेशा हमें ये कोशिश करता है शैतान के कार्य में हम आगे बढ़े, ये वो कोशिश करता है। लेकिन धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें उसके नए स्वभाव के द्वारा हमें क्या करता है, बचाता है और उस कठिन से हमें बाहर निकलता है। जैसे एक व्यक्ति था, जैसे एक सुसमाचार प्रचारक मित्रों ने एक बार इस प्रकार अपने विषय में उसने घोषणा की कि जैसे कि ये आदत समझने के लिए, जो पुराने पापी स्वभाव के आदत यानी कि नए स्वभाव के जो आदत, एक इस तरीके से उन्होंने, एक मिशनरी ने इस तरीके से बोला कि आपका कुत्ता ऐसा क्यों करता है जो वह कहता है और निश्चित रूप से है। कई जो कुत्तों के प्रेमी थे उसे सुनने के लिए बाहर आए, उसे जो कहना था वह स्पष्ट था, लेकिन अक्सर इसे अनदेखा कर दिया जाता था। कुत्ता कुत्ते की तरह ही व्यवहार करता है क्योंकि उसके पास कुत्ते की प्रकृति है, यानी कि उसके पास उसके स्वभाव है, उसके लिए वही स्वभाव वो करता है। यदि किसी तरह आप कुत्ते में बिल्ली के स्वभाव को प्रत्यारोपित कर सकते हैं तो उसका व्यवहार मौलिक रूप से बदल जाएगा। यानी कि उस कुत्ते के अंदर यदि कोई बिल्ली के स्वभाव को डाला जाए तो क्या होगा पता है, देखने में तो कुत्ता रहेगा लेकिन उसके स्वभाव बिल्ली की तरह हो जाएगा। तो हमारे जीवन में अगर देखते हैं कि एक पापी की तरह व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि उसके पास एक पापी का स्वभाव है। भजन संहिता उसका 51 उसका 5, जैसे दाऊद अपने मन फिरा है जब दाऊद ने पाप किया था और पाप की वजह से जब नाथन नबी उसके पास आया, उसको समझाया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पछतावा किया एक पापी होने के नाते। उसके बाद भजन संहिता 58 का 3, और इस पापी स्वभाव को बाइबल हमें शरीर कहती है, यानी कि जो पुराने पापी स्वभाव है उसको हमारा शरीर कहता है। उद्धार ना पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाकारी है, अवज्ञाकारी है, उद्धार ना पाया हुआ व्यक्ति, और वे अपने स्वयं के स्वभाव को नहीं बदल सकता है या स्वयं को संसार और शैतान पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उसे बाहरी सहायता की आवश्यकता है और वे सहायता केवल परमेश्वर ही से हमें केवल मिल सकता है। उसके बाद वे भ्रष्ट, तीसरा पंक्ति का दूसरा पद, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। ओके, वे भ्रष्ट है, यहाँ पे कहा उद्धार ना पाया हुआ पापी शरीर की इच्छाओं और मन की इच्छाओं को खुश करने के लिए जीता है। उसके कर्म पापमय है क्योंकि उसकी भूख पापमय है। जब आप भ्रष्ट शब्दों को उद्धार ना पाए हुए व्यक्ति पर लागू करते हैं तो यहाँ ये नहीं कहने की कोशिश कर रहे कि केवल वे बुराई करता है, लेकिन यहाँ कि वो एक अच्छा करने में भी असमर्थ है। यानी कि उसके पास जो स्वभाव है जिसके वजह से वो भ्रष्ट हो चुका है, जिसके वजह से वो अच्छा करने से भी चूक जाता है, वो नहीं कर पाते।
जैसे कि अभी अगर उदाहरण के तौर पे पॉल के जीवन में अगर हम लोग देखते हैं कि माल्टा में कुछ लोग था जब उनके जहाज टूट गया, प्रेरितों की पुस्तक 28 अध्याय में जब हम देखते हो रोम के लिए यात्रा कर रहा था रोमी सैनिक के साथ में, उसको बंदी बनाया गया और उसको भेजा जा रहा था। तो उस समय वो जहाज टूटने के कारण वो माल्टा द्वीप में जाके उन्होंने क्या किया, शरण लिया। और माल्टा के लोग उन्होंने गलत व्यवहार नहीं किया, लेकिन माल्टा के लोगों ने क्या किया, वहाँ पे लिखते कि जिन्होंने जहाज की तबाही के बाद सज्जनतापूर्ण पौलुस की उसके दोस्तों की सहायता की, उन्होंने निश्चित रूप से अच्छे काम किए, क्योंकि माल्टा के जो लोग थे उनको बचाने के काम किया, इसके मतलब उन्होंने अच्छा काम तो किया, लेकिन फिर भी उन्हें उद्धार की जरूरत, भले वो अच्छे काम कर रहे थे, उनके अंदर पापी स्वभाव है, लेकिन अच्छे काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या जरूरत था, उद्धार की आवश्यकता उनको था। उसके बाद कहते हैं वे अपराधी हो गया, और वचन 3 और उसका अंतिम भाग, अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, यानी कि वे अपराधी हो गया। उद्धार ना पाए गए व्यक्ति पहले ही दोषी ठहर चुका है, यूहन्ना 3:18। और वाक्य हमें ये कहता है कि परंतु परमेश्वर अपनी दया में वाक्य के निष्पादन पर रोक लगा रहा है। दूसरा पत्रस 3:8-10। मनुष्य स्वयं को नहीं बचा सकता, परंतु परमेश्वर अपनी कृपा से उद्धार को संभव बनाने के लिए कदम बढ़ाया है, यानी कि परमेश्वर उनके अनुग्रह के द्वारा हमें बचाया है, हमारे कोई अच्छा काम के द्वारा हम नहीं बचे। ओके, उसके बाद जैसे सबसे पहले हम लोग ने अभी इस बार पढ़ा कि हमारा विरुद्ध पाप का कार्य, और अभी दूसरा भाग ये है कि हमारे लिए परमेश्वर का कार्य। ओके, दूसरा भाग में, और इसमें वचन रहेगा दूसरा अध्याय 4 से 9 तक, हम एक एक वचन करके जाएंगे। और योना के पुस्तक जो योना नबी है वो कहता है, योना के 2 और उसका 9 में कहते हैं कि उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है, यानी कि उद्धार जो है वो यहोवा की ओर से है। और हम उन 4 गतिविधियों को देखते हैं जिन्हें परमेश्वर ने पापियों की ओर से उनके पापों के परिणाम से बचाने के लिए किया था। सबसे पहले उसने हमसे प्रेम किया है, जब आप चौथे वचन को पढ़ते हैं, हमें पढ़ लेते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, यानी कि हमें क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें प्रेम किया और प्रेम के द्वारा हमें क्या किया, बचाया है। जैसे कि आप जानते हैं कि कलवरी क्रूस में यीशु मसीह ने हमारे पाप के वजह से और हमारे गुनाह की वजह से उन्होंने क्या किया, उनको उस चीज़ों को उसको उठाना पड़ा ताकि हम क्या करें, हम बच जाए। जैसे कि रोमी की पुस्तक 5:8 इस प्रकार कहता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा, यानी कि जब हम पाप के दासत्व में पाप में मरे हुए थे, संसार में जी रहे थे, तब भी परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए मरा, ताकि हम क्या करें, विश्वास करें और उद्धार हम पाए। जैसे यूहन्ना 3:16 आप सभी जानते हैं, उससे परिचित है। उसने हमें मसीह के साथ जिलाया, वचन 5 को पढ़ते हैं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसका अर्थ है कि उसने हमें जीवित किया तब भी जब हम पापों में ही मरे हुए थे। उसने वचन का उपयोग करते हुए आत्मा की शक्ति के द्वारा इस आत्मिक पुनरुत्थान को पूरा किया। और 4 समाचारों में यहाँ दर्ज है कि यीशु ने 3 लोगों को मरे हुए में से जिलाया था। जब आप सबसे पहले देखते हैं एक विधवा के पुत्र, यानी कि लूका के 17 अध्याय उसका 11 से लेकर 17, एक विधवा के पुत्र के बारे में हम पाते हैं, वो हमें जीवित किया परमेश्वर ने। उसके बाद दूसरे पाते यायर की एक पुत्री, यानी कि यायर की जो पुत्री थे, लूका 8 अध्याय उसका 49 से लेकर 56। और तीसरा हम पाते हैं लाजरस, मरियम और मार्था के भाई लाजरस, जो यूहन्ना की पुस्तक 11वां अध्याय उसका 41 से लेकर 46। इन 3 व्यक्तियों को यीशु मसीह ने जीवित किया था। प्रत्येक मामले में उसने वचन बोला और इसने जीवन दिया, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है उसने क्या किया, वचनों को बोला और वो जीवित हो गया। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और चोखा है और 2-धारी तलवार के समान है, जो हमारे गांठ और गुंदे को क्या करता है, आर पार करता है। बाइबल कहता है इब्रानी 4 का 12। और ये 3 भौतिक पुनरुत्थान, आत्मिक पुनरुत्थान के चित्र है जो पापी के पास
तब आता है जब वे वचन को सुनता है और विश्वास करता है। यूहन्ना 5:24। ओके, उसने हमें ऊंचा किया, पद 6 वाक्य 6 को पढ़ते हैं, और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। यानी कि परमेश्वर हमें क्या किया, हमें ऊंचा किया, उसके स्वर्ग के स्थानों में हमें क्या किया, बिठाया है। हम मरे हुए में से नहीं उठे हैं और कब्रिस्तान में छोड़े गए हैं, क्योंकि हम मसीह के साथ एक हो गए हैं, हम उसके साथ महान हो गए हैं और हम स्वर्ग में उसके सिंहासन को साझा कर रहे हैं। हमारी भौतिक स्थिति भले ही पृथ्वी पर हो, लेकिन हमारी आत्मिक स्थिति मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में है। क्योंकि भौतिक रूप से हम जानते हैं कि शारीरिक और भौतिक रूप से हम इस संसार में सब जी रहे हैं, यानी कि हम इस संसार के अंदर है, लेकिन आत्मिक रीति से ऑलरेडी हम कहाँ पे हैं, स्वर्ग में यीशु मसीह परमेश्वर के साथ बिठाया गया है। जैसे कि लाजरस की तरह हम कह सकते हैं, जैसे कि लाजरस हमें कब्र से मसीह के साथ बैठे थे और उसकी संगति का आनंद लेने के लिए बुलाया गया है। यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 और 2। उसके बाद वे हमें सुरक्षित रखता है, और 7 से अगर 9 आप लोग अगर पढ़ेंगे वहाँ पे हमें मिल जाएगा कि वे हमें सुरक्षित रखता है। हमारे उद्धार में परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य यहाँ है कि कलीसिया अनंत काल तक परमेश्वर के अनुग्रह की महिमा करे। एफएसी 1:6 उसका 12 और 14। एफएसी पहला अध्याय का 6, 12 और 14 वचन। हम अपने अच्छे कामों से नहीं बचाए गए, इसीलिए हम अपने बुरे कामों से अपना उद्धार नहीं हो सकते। कभी कभी लोग आर्ग्यू करते हैं कि अगर मैं कुछ गलत कर दिया, कुछ पाप हो गया, कुछ गलती से हो गया, तो अब शायद हमारा उद्धार को हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग पेंटिकॉस्टल बैकग्राउंड में अगर लोगों को देखते हैं, वो लोग काफ़ी इस चीज़ों में ध्यान देते हैं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने वो किया, तो तुम्हारा उद्धार तुम हो सकते हो। लेकिन बाइबल हमें कहता है यदि हम हमारे बुरे कार्य के लिए बुरे कार्य के लिए हम नरक नहीं जा रहे, लेकिन परमेश्वर हमें क्या किया, ऑलरेडी बचा दिया, तो हम अगर पाप भी करते हैं या हमसे गलती से हो जाता है, तो बाइबल ये नहीं कहती तुम नरक जाओ, क्योंकि हमारे अच्छे कामों के द्वारा अगर हम स्वर्ग में जाने का योग्य के नहीं है, तो हम बुरे कामों के द्वारा कैसे नरक जाएंगे? ये संभव ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको पूरा कर दिया। इसके लिए हम उस पर विश्वास नहीं करते। अनुग्रह का अर्थ है हमारी ओर से किसी भी योग्यता या कार्य से पूरी तरह अलग, यानी कि मुक्ति, यानी कि मोक्ष, जो परमेश्वर की ओर से ये एक उपहार है, ना कि कोई पुरस्कार। ओके, जब इस संसार के लोग कोई चीज के लिए दौड़ता है या कोई चीज के लिए रेस खेलते हैं, तो उनको पुरस्कार दिया जाता है। उनको ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें उपहार मिला है, नहीं, उनको गिफ्ट या पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की बात आता है कि मोक्ष जो है वो हमें उपहार के बारे में, उपहार के रूप में हमें परमेश्वर ने दिया है। उद्धार कार्य का नहीं हो सकता, क्योंकि उद्धार का कार्य पहले ही क्रूस पर पूरा हो चुके हैं। यहाँ वे कार्य है जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, और यहाँ एक पूर्ण कार्य है। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 1 से 4, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह पूरा कार्य को संपूर्ण किया और एक महायाजक के रूप में उसने स्वर्ग में अपने पिता के दाईं ओर जगह बैठा है। उसके बाद यूहन्ना की पुस्तक 19:30 में भी हम देख सकते हैं। हम इसमें कुछ नहीं जोड़ सकते। इब्रानी 10:1 से 14 अगर पढ़ेंगे, हम इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते अपने तरीके से या अपने जीवन के द्वारा। हम इसमें कुछ भी लेने की हिम्मत नहीं करते। जैसे कि ये था दूसरी बात। सबसे पहला बात हमने पढ़ा हमारे विरुद्ध पाप का कार्य, दूसरी बात पढ़ा हमारे लिए परमेश्वर का कार्य, तीसरी बात हम में परमेश्वर का कार्य। वचन 10 और उसके पहला खंड, वचन 10 को पढ़ते पहला खंड, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। ओके, पहला खंड ये कहते हैं क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, यानी कि हम में परमेश्वर का कार्य है। और दूसरे शब्दों में हमारा परिवर्तन अंत नहीं, यहाँ शुरुआत है। यानी कि परमेश्वर को जब हम विश्वास किया तो हमारे नए आत्मिक जीवन हमारे परमेश्वर की ओर से हमारे साथ में शुरू हो गया। और इसका अर्थ है जो बनाया गया है। ओके, परमेश्वर की ओर से, यानी कि परमेश्वर उसको बनाया, यानी कि उसको ठहराया है। जब रोमी के 8:29 पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है कि उसका उद्देश्य हमें और अधिक मसीह के समान बनाता है। यानी कि परमेश्वर का योजना और यीशु मसीह के जो उद्देश्य हमारे जीवन में है, उसमें क्या करता है, हमें अधिक मसीह के समान बनाते जाता है।
लेकिन परमेश्वर हम में कैसे कार्य करता है? उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी अपनी इच्छा और भलाई के लिए हमसे हमारे जीवन में कार्य करता है। फिलिपी का 2:13 मसीह हमें हमारे चलने और यहाँ पृथ्वी पर हमारे काम के लिए तैयार कर रहा है। ऐसा करने के लिए वे 3 विशेष उपकरणों का उपयोग करता है। सबसे पहला परमेश्वर का वचन, यानी कि पहला थिस्सलुनी 2:13 परमेश्वर का वचन। दूसरी बात है प्रार्थना, एफएसी के पुस्तक 3 अध्याय उसका 20 और 21। और तीसरा पीड़ा यानी कि यातनाएं, यानी कि दुख भी आप कह सकते हो, पहला पत्रस 4:11 से 14। वही पुनरुत्थान शक्ति जिसने आपको बचाया और आपको पाप की कब्रिस्तान से बाहर निकाला, वे आपको प्रतिदिन मसीह के लिए जीने और उसकी महिमा करने में मदद कर सकती है। ओके, बाइबल कई सारे उदाहरण हमें इस प्रकार से देते हैं, और जैसे कि हम लोग यूसुफ के जीवन के बारे में देख सकते हैं। यूसुफ को जैसे तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो तकलीफ, जो कष्ट, जो दुख हमें होता है। सबसे पहले परमेश्वर का वचन, दूसरा हमने कहा प्रार्थना, तीसरा दुख और कष्ट यानी कि पीड़ाएं। तो सबसे पहले देखेंगे यूसुफ के जीवन के उदाहरण की। यूसुफ को फिरौन के बाद दूसरे स्थान पर मिस्र की गद्दी पर बिठाने से पहले यूसुफ को 13 वर्ष तक तकलीफ और कष्ट के द्वारा जाना पड़ा। तो 17 साल के था, उसके भाई लोगों ने उसको बेच दिया था इस्माइली के हाथ में, और उसको मिस्र देश में जाके गुलाम की तरह रहना पड़ा था। बाइबल कहते हैं 13 साल तक उसने जेल में कहो या तो पोतीफर के घर में कहो, सब मिला के उसने 13 साल कष्ट उठाया। उसके बाद उस जेल से परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला, और 13 साल बाद उसने फैराओ के मुख्य व्यक्ति के रूप में, यानी कि फैराओ के दायां भी आप कह सकते हैं, उसको मुख्य पोजीशन में उसको जगह दिया। उसके लिए 13 साल उसको तकलीफ और कष्ट से जाना पड़ा। उसके बाद दाऊद बचपन में उसको राज्य के लिए अभिषेक कर दिया गया था, लेकिन उसके साथ क्या होता है पता है? उसके साथ कई सारी यातना, कई सारे दुख और तकलीफ के द्वारा वो गुजरते हैं। जैसे शाऊल उसको मारने के लिए भगाता था, उसके बाद उसके खुद का बेटे अबशालोम, उसने उसको भगाया मारने के लिए, तो उसको कई सारे दुख और तकलीफ के द्वारा जाना पड़ा। उसके बाद यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस ने भी अपने परिवर्तन के बाद अरब में 3 वर्ष बिताए। पौलुस को जैसे कि दमस्कस के रास्ते में जब उसका जीवन परिवर्तन होता है, यीशु मसीह को देखा, इवन उसका आवाज़ों को सुना, तो तुरंत उसने सेवकाई में नहीं चले गए, तुरंत उसने कहाँ पे गए? अरब में चला गया, यानी कि अरब में चला गया, जहाँ पे 3 साल उसका ट्रेनिंग हुआ। सोचिए, कोई एक डेजर्ट मरुभूमि में कोई व्यक्ति 3 साल से ट्रेनिंग हो रहा है, उसके मतलब क्या है? उसको कई सारे तकलीफ और कष्ट और दुख से जाना पड़ा उसको, और तभी जाके वो आगे जाके एक महान व्यक्ति के रूप में परमेश्वर के कार्य को उसने कर पाया। और परमेश्वर को हम में कार्य करना होगा, और यहाँ हमारे मार्ग में चौथे कार्य की ओर ले जाता है। ओके, चौथे बात, सबसे पहले हमारे विरुद्ध पाप का कार्य पड़ा, उसके बाद हमारे लिए परमेश्वर का कार्य पड़ा, चौथे में हमें तीसरे में हम में परमेश्वर का कार्य, उसके बारे में पढ़ा, चौथे में हमारे द्वारा परमेश्वर का कार्य। सबसे पहले परमेश्वर ने हमारे जीवन में तीसरे पॉइंट में कार्य किया, और अब देखेंगे आगे कि हमारे द्वारा परमेश्वर का कार्य दूसरा अध्याय के 10 का विभाग। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सींचे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यानी कि परमेश्वर ने क्या किया? हमें चुना, पहले उसके कार्य प्रकट किया, उसके बाद अंतिम में कह रहे कि तुम्हारे ऊपर मैंने प्रकट किया मेरे कार्य, तब आप तुम क्या करो? परमेश्वर के कार्य को करो। ओके, तो हम मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हम भले कामों से नहीं बचते हैं, बल्कि भले कामों के लिए बचाए गए हैं। हम भले काम के द्वारा कभी नहीं बचे। क्यों? हम अच्छा धर्म कर्म या कार्य के द्वारा बचने की कोशिश अगर किया भी, लेकिन हम नहीं बच सकते। लेकिन बाइबल कहता है हम भले काम के लिए बचाए नहीं गए, लेकिन हम भले कामों के लिए भले कामों के लिए नहीं बचते हैं, लेकिन भले कामों के लिए हम बचाए गए हैं। यानी कि परमेश्वर ने हमें बचाया। हम विश्वास और भले कामों के द्वारा नहीं, परंतु उस विश्वास से जो कार्य करता है, और उद्धार हम पाते हैं परमेश्वर की ओर से। एफएसी 2:10 में पौलुस ने जिन कार्यों के बारे में
लिखता है उनमें दो विशेषताएं, यानी कि दो विशेषताएं है उसमें। पहला, अंधकार के कामों और दुष्ट के कार्य के विपरीत, ओके, वे अच्छे कार्य, एक तो अंधकार और दुष्ट के कार्य, दूसरा उसके विपरीत अच्छा कार्य, ओके। ये दो चीज के बारे में वो वर्णन करते हैं। हम इन अच्छे कार्यों का निर्माण नहीं करते हैं, वे हमारे हृदय में परमेश्वर के कार्य के परिणाम है। परमेश्वर ही तुम में अपनी इच्छा और भलाई के लिए काम करता है। फिलिप्पी का पुस्तक 2:13। लेकिन ये काम ना केवल अच्छे हैं, वे तैयार भी है, भले काम जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ठहराया, यानी कि पहले से उसने तैयार किया कि हम उन पर चले। एफएसी के पुस्तक 2:10 जैसे हमने पढ़ा। रोमी की 9:23 में नए नियम में इस शब्द का उपयोग केवल दूसरी बार किया गया है, यानी कि दया के पात्र। परमेश्वर ने हमें दया के पात्र बनाया। अगर आप लोग पढ़ेंगे, एक जगह पर मुझे वचन नहीं आता है, एक जगह पे लिखा है एक कुम्हार जो पात्र को बनाता है, कोई पात्र उसमें से आदर का होता है और कोई पात्र उसमें निरादर का होता है, लेकिन बनाता सेम पात्र, सेम मट्टी से बनाया गया। लेकिन परमेश्वर भी इस तरीके से है कि हमें भी जब परमेश्वर ने चुन लिया तो हमें आदर के योग्य ठहराया। परमेश्वर ने हमें एक आदर के पात्र के रूप में परमेश्वर ने हमें बनाया, ना कि निरादर के पात्र। परमेश्वर ने इस तरीके से हमें नहीं चुना है, ओके। एक ईसाई के रूप में आपको उठाया गया है और सिंहासन पर बिठाया गया है। मसीह में अपनी स्थिति का अभ्यास करें। उसने हमारे लिए काम किया है, अब उसे तुम में और तुम्हारे द्वारा काम करने दो कि वे तुम्हें परमेश्वर की महिमा के लिए एक रोमांचक और रचनात्मक जीवन दे। यानी कि परमेश्वर चाहता है आपके जीवन के द्वारा वो कार्य करे और आपको आगे बढ़ाए। ओके, ब्रेक चाहिए आप लोगों को या कंटिन्यू करें? ओके, कंटिन्यू करते हैं। 10 से 15 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। ओके, दूसरी भाग में अभी आएंगे। एफएसी का 2:11 से 22 इसमें लिखा है महान शांति का अभियान, यानी कि अभी शांति के बारे में पौलुस यहाँ पे बात कर रहा है, तो किस तरीके से है उसके बारे में हम देखते हैं। पौलुस ने इस खंड में मसीह के शांति मिशन की व्याख्या की और 3 बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस महान कार्य को संक्षेप में प्रस्तुत करते। सबसे पहला इस्तेमाल किया अलगाव, यानी कि अलग करना, अलगाव। उसके बाद दूसरी बात में किया मेल मिलाप और तीसरे में वो कहता है एकता, ओके। सबसे पहले अलग किया जाना, उसके बाद मेल मिलाप कराया जाना, उसके बाद तीसरे में कहा कि एकता में बनाना, ओके। ये 3 बात। सबसे पहले अलगाव के बारे में हम कुछ बात देखते हैं। अन्य जाति क्या थे, ओके। जब दूसरा अध्याय 11 से 12 आप पढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वालों कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। 12, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। यानी कि हम पहले कौन थे? हम जुड़े हुए वंश में से नहीं थे, हम परमेश्वर के लोग नहीं थे, हम पाप के दासत्व में थे, संसार की गुलामी में थे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? हमें अलग किया। जब हम परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें अलग ठहरा दिया, यानी कि उसके राज्य के लिए, उसके कार्य के लिए हमें अलग ठहराया। ओके, अन्य जातियों का सबसे अच्छा वर्णन करने वाला एक शब्द है, यानी कि बिना। इसके बिना या उसके बिना अगर कहेंगे, जैसे शब्द है कि बिना, ओके, मतलब इसके बिना उसके बिना। तो इस प्रकार से जब हम इस पंक्ति को देखते हैं कि हम क्या क्या नहीं थे, ओके, किसके बिना हम थे, वो देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं वे कई महीनों में बाहर थे, यानी कि हम लोग उसके बिना थे। और वो क्या क्या चीज़ है जो हम जिसके बिना थे? सबसे पहले मसीह के बिना हम थे। जब हम इस संसार में थे, सबसे पहले हम मसीह के बिना थे। उसके बाद हम नागरिकता के बिना थे, यानी कि हम स्वर्गीय नागरिक नहीं थे, यानी कि स्वर्गीय नागरिक के बिना हम थे। तीसरा, उसके वाचा के बिना थे। जब हम आई थिंक एर्मिया के पुस्तक को पढ़ते 33 अध्याय, वहाँ पे परमेश्वर ने अपने लोगों से एक नई वाचा बांधा है। और नए नियम में जब देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ में परमेश्वर ने क्या किया? एक वाचा बांधा है। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि वाचा के बिना हम थे, लेकिन आज हम वाचा के हो गए हैं। उसके बाद एक बिना उम्मीद के थे, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं था। शायद हम जीवन तो जी रहे थे,
लेकिन हमारे पास उम्मीद नहीं का मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे या हमारे साथ क्या होगा ये हमें पता नहीं था, यानी कि हम बिना उम्मीद के जीवन को जी रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर के पास आए तो हमें एक उम्मीद मिल गया, एक नया जीवन मिल गया कि परमेश्वर के साथ हम उम्मीद के साथ जीवन को जिए। उसके बाद परमेश्वर के बिना, क्योंकि हम परमेश्वर को जब जानते ही नहीं थे तो हम कैसे परमेश्वर के साथ जी सकते हैं, नहीं जी सकते थे। लेकिन हम क्या हुए, परमेश्वर के बिना जी रहे थे, लेकिन आज हम परमेश्वर के साथ जीते रहे, ये सबसे बड़ी बात है। अन्य जातियों के पास बहुत से देवताएं थे, क्योंकि हमारे पास हमें पता है हमारे पुरखा या हमारे परिवार या शायद आज भी हमारे रिश्तेदार कई सारे हैं जो अन्य जातियों के पास बहुत से देवता यानी कि आज भी है लोगों के पास पूरे संसार में। तो मैं ये मूर्ति के बारे में नहीं कहूँगा, वो तो है ही, उसके बाद मैं कुछ और चीज़ों के बारे में कहता हूँ। जैसे कि पॉल ने जब एथेंस में गए थे, वहाँ पे कहते हैं पॉल घूम के देख रहा था और वहाँ के लोग इतने धार्मिक थे कि कई सारे मंदिर था, कई सारे भगवान उनके पास थे, जिसको क्या करते थे वो लोग पूजते थे। और पौलुस ने उसको एक मौके के रूप में अपनाया। पौलुस का इच्छा क्या था, हमेशा लोगों को प्रचार करो, लोगों को बचाओ, ठीक है। तो उसके लिए एथेंस के लोग जो थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग मंदिर में पूजा करते रहते थे अलग अलग देवी देवता। तो वहाँ पे एक देवी देवता था जो था अनजाने भगवान करके लिखा था, यानी कि उसको जानते ही नहीं है वो कौन सा भगवान है। तो पौलुस उसको इस्तेमाल करते हैं सुसमाचार के लिए और क्या कहते हैं पता है, आइए मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ ये जो अनजान भगवान है ये कौन है। तो लोग क्या होते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं और उस सुसमाचार को प्रचार करते हैं। जिस परमेश्वर ने इस सारे संसार को, इस पृथ्वी को, इस कायनात को बनाया, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसके बाद वो शुरू करता है अपने सुसमाचार प्रचार करना और वहां से लोग विश्वास में आते हैं। तो पॉल हमेशा वो अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका को ढूंढते थे कि किस तरीके से मैं मौका को लूं और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताऊं, क्योंकि लोग बहुत व्यस्त थे अपने धर्म कर्म में, लोग व्यस्त थे अपने देव देवता को पूजने के लिए, लोग व्यस्त थे अपने जीवन से। लेकिन पॉल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो उस व्यस्तता के शहर में भी लोगों को सुसमाचार की ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार दे रहा है। उसके बाद दूसरे पे जैसे मेल मिलाप के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए क्या किया, जब वचन आप दूसरा अध्याय 13 से 18 तक पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा, इतना नहीं पढ़ेंगे हम। एफएसी 2:13 में इस पर अभी एफएसी 2:4 में, परंतु परमेश्वर के समानांतर है, दोनों खोए हुए पापियों की ओर से परमेश्वर के अनुभवपूर्ण हस्तक्षेप की बात करते हैं। शत्रुता इस खंड में मुख्य शब्द है जो वो शत्रुता के बारे में बात कर रहा है। एफएसी उसका 2:15 से 16 उसको हम पढ़ते हैं। एफएसी 2:15 से 16 और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आगे विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल कराते। 16 और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। यानी कि परमेश्वर ने क्या किया, क्रूस के द्वारा उस बैरी को, यानी कि परमेश्वर के साथ हम दुश्मन थे, हमारे बैर था उनके साथ में, क्योंकि हम इस संसार में जी रहे थे, हम विश्वास में नहीं थे। तो पौलुस कह रहे हैं यहाँ पे कि हमें परमेश्वर में मेल मिलाप कराया, जो बैर थे उसको क्रूस में उसको पूरा कर दिया और हमें फिर से मेल मिलाप कराया। उसके बाद और पापियों और विश्वासियों के बीच, यानी कि एक पापी जो थे उसको विश्वासी बनाया परमेश्वर ने और उसके बीच में क्या किया, एक घनिष्ठ रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ा है। और पौलुस ने यहाँ इतिहास के सबसे बड़े शांति मेल मिलाप मिशन का वर्णन किया। यीशु मसीह ने न केवल यहूदियों और अन्य जातियों में मेल मिलाप किया, बल्कि उसने एक ही शरीर कलीसिया में दोनों का अपने साथ मेल मिलाप करा दिया। यानी कि आज हम कलीसिया के साथ जुड़ पाते हैं, आज हम परमेश्वर के साथ जुड़ पाते हैं, ये हमारे सौभाग्य है, क्योंकि हम अन्य जाति तो थे, हम ना कोई यहूदी थे, जो परमेश्वर ने इस्राएल और यहूदियों को चुना था, कोई भी नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हमें चुना और यहूदियों के साथ में हमें गिना और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर ने किया। पाप इस दुनिया में सबसे बड़ा विभाजक है। यहाँ मानव इतिहास की शुरुआत से ही लोगों को विभाजित करता रहा है। यहाँ क्रूस पर यीशु का कार्य था जिसने यहूदी और अन्य जातियों के बीच और पापियों और परमेश्वर के बीच की शत्रुता को समाप्त कर दिया है। ओके, अब हमारे अंदर कोई विभाजन नहीं है, ना कोई ऊंची जात तो ना कोई नीची जात,
ना कोई धर्म ना कोई उस धर्म, लेकिन हमें सबको देह में और परमेश्वर में एक किया है परमेश्वर। यहूदी और अन्य जाति को बीच शत्रुता, जब हम 13 से 15 पंक्ति पढ़ते हैं वहाँ पे हमें मिलेंगे। यहूदियों और अन्य जातियों के बीच शत्रुता, परमेश्वर ने यहूदियों और अन्य जातियों के बीच अंतर रखा था ताकि उद्धार में उसका उद्देश्य पूरा हो सके। लेकिन एक बार उन उद्देश्यों को पूरा करने के बाद कोई और अंतर नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उस उद्देश्य को पूरा कर दिया, इसके लिए उसमें कोई अंतर नहीं है। ओके, पुरातत्वविदों ने हेरोदेस के मंदिर से शिलालेख की खोज की है और यहाँ इस तरह पढ़ता है, यानी कि जो पुरातत्वविद है, यानी कि जो खोजबीन करते हैं, जो छानबीन करते हैं पुरानी चीजों का, उसको पुरातत्वविद कहते हैं। और उन्होंने क्या किया, जो हेरोदेस के मंदिर था जिस समय में, उस मंदिर में क्या किया, जो शिलालेख जो लेखन था उन चीजों को उन्होंने खनन करके निकाला और उसको जांच पड़ताल की। तो यहाँ पे कहते हैं कि उन दिनों में ऐसा था कि उस मंदिर में यहूदियों के अलावा कोई नहीं जा सकता था। ओके, जिस मंदिर में यहूदियों के लिए बनाया गया केवल यहूदी जा सकते, तो अन्य जाति नहीं जा सकता। लेकिन अन्य जाति अगर गलती से वहां पे चले गए, उनको मृत्यु दंड दिया जाता था उन दिनों में। उन दिनों में ऐसा था, अन्य जाति है तो अलग है, लेकिन जो विश्वासी है वो अलग है। ओके, तो इसके लिए कहता है कि जो विश्वासी इन दिनों में है तो उनके लिए ऐसा मृत्यु दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन उनको क्या किया, उन दिनों की तरह नियम नहीं है उनके साथ में, लेकिन उनको क्या किया, बचाया गया कि वो मंदिर में अभी आसानी से एक अविश्वासी जा सकते हैं। और मंदिर कौन है, परमेश्वर का भवन। ओके, परमेश्वर के भवन का मंदिर ठहराते हैं और जिसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहूदी और अन्य जातियों में मेल मिलाप करने के लिए इस शहरपना को नष्ट करना पड़ा और यहाँ यीशु ने क्रूस पर किया। सबसे पहले तो उस मंदिर को ढा दिया रोमी साम्राज्य के द्वारा। जब 70 AD में हम देखते हैं, उस मंदिर को क्या किया, पूरा ढा दिया। यीशु मसीह ने पहले से ही कहा था कि इस मंदिर का ईंट से ईंट जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, यानी कि पत्थर से पत्थर जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। और उसके बाद यीशु मसीह अपने शरीर का भी वर्णन किया था कि इस मंदिर को 3 दिन में ढा दो और मैं इसको फिर से बनवा दूंगा। और यहूदी लोग आचंबित हो रहे थे। 46 साल करीबन लगा इस मंदिर को बनाने के लिए जो हमने बनाया, और क्या आप कहते हो 3 दिन में हम बना देंगे? ये कैसे संभव है? लेकिन यहूदी के पास वो बुद्धि नहीं था कि यीशु मसीह कह रहा है मैं क्रूस में जाऊंगा, मरूंगा और 3 दिन बाद फिर से जीवित होऊंगा। मैं परमेश्वर का जीवित मंदिर हूँ। और आज वो जीवित मंदिर हमारे अंदर वास करता है। जब हम पहला कोरिन्थी 16वां अध्याय आई थिंक वहाँ पे जाते हैं, 16 अध्याय या ओके, उसको मैं बाद में आपको बताता हूँ। एग्जैक्ट वचन मुझे याद नहीं है। आई थिंक पहला कोरिन्थी 16 से 20 पंक्ति, लेकिन कौन सा अध्याय है मैं भूल गया। वहाँ पे कहते हैं कि तुम पवित्र मंदिर हो, यानी कि परमेश्वर का आत्मा हमें बसता है और हम परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं। ओके, वो वचन मैं आपको बाद में बताऊंगा। शत्रुता को नष्ट करने की कीमत मसीह का लहू था, यानी कि जो शत्रु का जो ताकत था उसको नष्ट करने के लिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा केवल नष्ट कर दिया गया है। यीशु ने यहूदियों को अन्य जातियों से अलग करने वाले कानूनी अवरोध को हटा दिया। यीशु मसीह ने यहूदी और अन्य जाति का एक हो जा, यानी कि यहूदी और जो अन्य जाति है उसमें परमेश्वर ने एक करा दिया अपने लहू के द्वारा, और वे हमारे साथी हैं। यीशु मसीह एफिसी 2:14, और मसीह के द्वारा दूर दूर के अन्य जातियों को निकट बनाया गया, यानी कि हम बहुत दूर थे परमेश्वर से, कहीं कोस हम दूर थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं हमें फिर से क्या किया, उन्होंने निकट कर दिया। जो हमारे दूर था यानी कि फासला था उसको मिटा दिया और उन्होंने हमें निकट कर दिया। एफिसी 2:13 और 2:17। और यहूदी और अन्य जातियों दोनों को एक कर दिया गया। इसीलिए मसीह के कार्य के परिणाम है व्यवस्था को समाप्त करने के द्वारा शत्रुता का नाश करना और एक नए मनुष्य का निर्माण, कलीसिया यानी कि मसीह के देह को तैयार करना। परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं, मत्ती के 16:18 में कहते हैं, पतरस के ऊपर कहते हैं कि मेरा जो मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। पतरस को कहते हैं हे पतरस मैं तेरे ऊपर, यानी कि पतरस को कहते हैं एक पत्थर का टुकड़ा यानी कि चट्टान, तेरे ऊपर मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा, मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। यानी कि यीशु मसीह वहाँ पे कलीसिया, यानी कि जो कलीसिया है वो यीशु मसीह है और वो कलीसिया को स्थापित किया।
मसीह में हमारी शांति है, एफिसी 2 का 14 और एफिसी 2 का 15 में बनाने की ओके सृष्टि के बारे में हमें बात करता है। जब हम देखिए परमेश्वर में हम क्या है, एक नई सृष्टि है। दूसरा कोरिन्थी 5 का 17 पापियों और परमेश्वर के बीच शत्रुता, वचन 16 से 18 ना केवल अन्य जातियों को यहूदियों से मेल मिलाप करने की आवश्यकता थी, बल्कि यहूदियों और अन्य जातियों दोनों का परमेश्वर से मेल मिलाप करने की आवश्यकता थी, क्योंकि कुछ भेद नहीं है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित थे। रोमी 3 का 22 और 23 में कहता है। वही व्यवस्था जिसने अन्य जातियों और यहूदियों को अलग किया, उसी ने ही मनुष्य और परमेश्वर को अलग किया, और मसीह ने व्यवस्था के श्राप को सह लिया। प्रेम का परमेश्वर पापी को अपने साथ मिलाना चाहता है, परंतु पापों के लिए बलिदान करने के लिए भेजकर समस्या का समाधान किया, जिससे उसका प्रेम प्रकट हुआ और उसकी धार्मिकता की मांगों को पूरा किया गया। ओके, तीसरा एकीकरण यानी कि एकता, जो तीसरी बात है एकता, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं और खत्म करेंगे कक्षा को। यहूदी और अन्य जाति मसीह में आज क्या है, 19 से 22 अगर आप पढ़ेंगे दूसरा अध्याय में वहाँ पे आपको मिलेगा। पौलुस ने एक शब्द को मसीह के एकजुट करने के कार्य पर जोर देने के लिए दोहराया, दोनों को एक बताया, एफिसी 2 का 14, एक नया मनुष्य, एफिसी 2 का 15, एक देह, एफिसी 2 का 16, एक आत्मा, एफिसी 2 का 18। ओके, सभी आत्मिक दूरी और विभाजन को मसीह ने दूर कर दिया और एक राष्ट्र बनाया। जैसे कि परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को चुना था, अब अन्य जाति और यहूदी सबको मिलाकर परमेश्वर ने एक राष्ट्र बनाया। जैसे पुराने नियम में राष्ट्र की गणना जब हम देखते हैं, पुराने नियम के राष्ट्र का गणना कैसे किया था, अब नूह के पुत्र के अनुसार सेम, हाम और यफेत के अनुसार क्या किया था, 3 अलग अलग राष्ट्रों के बारे में उन्होंने बात किया था। तो जब हम उत्पत्ति के 10 अध्याय देखते हैं, वो 3 पुत्र के बारे में हम पाते हैं, उनका 3 का अलग अलग राष्ट्र था। लेकिन इस पे कुछ बातों को कहने की कोशिश कर रहे पौलुस, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम 3 परिवारों को मसीह में एकता में देखते हैं। यानी कि ये जो 3 अलग अलग सेम, हाम और यफेत जो थे, ये तीनों अलग अलग जगह में चले गए, ठीक है। तो अभी इसको तीनों को एक किया परमेश्वर ने, जैसे कि ये अन्य जाति, ये अन्य जाति, ये अन्य जाति, एक प्रकार से पकड़ लीजिए, ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या किया, तीनों को एक किया, और कैसे किया वो हम देखते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। जब प्रेरितों की पुस्तक 8वां अध्याय आप पढ़ते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, और वो व्यक्ति जो इथियोपिया के एक खजांची यानी कि यूना जो कहते हैं, यानी कि कोषाध्यक्ष जो संभालते थे खजान, यानी कि खजांची उसको हम कहते हैं, जिन्होंने इथियोपिया के जो रानी है उसके खजांची, जिसके बारे में हमें जिक्र करता है प्रेरितों की पुस्तक 8वां अध्याय, और वो हाम के वंश से थे, ओके। और उसको कैसे उद्धार पाया, फिलिपुस के द्वारा। हम जानते हैं फिलिपुस गया और उसको यशायाह नबी का जो पुस्तक पढ़ रहे थे उनको समझाया और बपतिस्मा दिया, यानी कि परमेश्वर ने उन्होंने एक किया। उसके बाद दूसरे, जब प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पे सेम का वंशज को आप देखते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय सेम के वंशज को देखते हैं, जो पौल कहते हैं, मैं तरसुस के पौल है, और वो कौन सा वंश से बना है, वो यहाँ पे कहते हैं कि सेम का वंशज से है, ओके। यानी कि पहले देखा हमने हाम के वंश, दूसरे हम देख रहे हैं सेम के वंश, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह ने पौलुस को अपनाया, यानी कि अपने मेल मिलाप और एकता में बनाया, दोनों को अभी 2 हो गया। उसके बाद देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय, ये है यफेत की संतान, ओके, यानी कि नूह के तीसरे संतान जो यफेत है उसके बारे में। और यहाँ पे कहते हैं जो रोमी सैनिक कुरनेलियस की घराने में अन्य जाति थे, इसके बारे में बात करता है, वो है यफेत के संतान, यानी कि यफेत के वंश। और यहाँ पे कहते हैं कि पाप ने मानव जाति को विभाजित कर दिया है, परंतु मसीह अपने आत्मा के द्वारा एक हो जाते हैं, यानी कि मसीह के आत्मा के द्वारा फिर से एक हो गए। जैसे कि हम अलग हो गए थे, अलग अलग वंश हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने फिर से हमें एकता में बना लिया। और सभी विश्वासी राष्ट्रीय पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना स्वर्ग में नागरिकता के साथ उस पवित्र राष्ट्र से संबंधित है। फिलिपी 3 का 20 और 21 जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे हमें मिलेंगे।
उसके बाद एक परिवार, यानी कि यीशु मसीह ने हमें एक परिवार ठहराया है 19वें पंक्ति। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। यानी कि परमेश्वर ने क्या किया, अब हम पराये नहीं है, अब हम अन्य जाति नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, हम उसके परिवार के ठहराए गए हैं। मसीह में विश्वास के द्वारा हम उसके परिवार के ठहराए, हम परमेश्वर के परिवार में प्रवेश किए और परमेश्वर हमारे पिता बन जाते हैं। परमेश्वर का यहाँ अद्भुत परिवार स्वर्ग और पृथ्वी में दो स्थानों में पाया जाता है। एफएसी 3:15 जीवित विश्वासी पृथ्वी पर है और जो विश्वासी मर चुके हैं वो स्वर्ग में है। ओके, जीवित जो विश्वासी है वो आज इस धरती में है और जो विश्वासी मर चुके हैं वो स्वर्ग में ऑलरेडी बैठा हुआ है परमेश्वर के साथ। एक मंदिर 20 से 22 पंक्ति को जब हम पढ़ते हैं, एक मंदिर उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ चलता था। जब हम उत्पत्ति के पुस्तक देखते हैं परमेश्वर उनके साथ में था और परमेश्वर उनके साथ चलता था। जैसे उत्पत्ति के पुस्तक 5वां अध्याय 22 पंक्ति, उसके बाद 24 पंक्ति, 6वां अध्याय 9 पंक्ति अगर पढ़ेंगे आपको मिलेगा वहाँ पे। परंतु निर्गमन में परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ निवास करता था, यानी कि तंबू में। सबसे पहले परमेश्वर उनके साथ चलता था, उसके बाद जब तंबू बनाया गया तो परमेश्वर उनके साथ निवास करता था। निर्गमन के 25 अध्याय उसका 8 पंक्ति कहते हैं। और उसके बाद परमेश्वर तब तक निवास स्थान में रहा, यानी कि निर्गमन के पुस्तक 40 अध्याय और उसका 34 से 8 पढ़ेंगे तो परमेश्वर उनके साथ में क्या किया, निवास स्थान में बने रहा। उसके बाद कहते कि जब तक कि इजराइल के पापों के कारण महिमा नहीं चली गई। पहला शमूएल 4 को जब हम पढ़ेंगे परमेश्वर का महिमा उनके पाप की वजह से, इजराइल लोगों के पाप की वजह से परमेश्वर की जो महिमा है वो चली गई। उसके बाद तब परमेश्वर ने मंदिर में रहता था, उसके साथ में जो निवास स्थान था वो छोड़ के अभी परमेश्वर के लोगों के मंदिर में, यानी कि पहला राजा उसका 8 अध्याय का 1 से 11 पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा डिटेल। परंतु अफसोस इजराइल ने फिर पाप किया और परमेश्वर की महिमा पूरी रीति से उनसे चली गई। जब एहेजकेल के पुस्तक 10वां अध्याय 18 से 19 पंक्ति को पढ़ेंगे वहाँ पे परमेश्वर की महिमा संपूर्ण रीति से इजराइलियों से चले गए। बाइबल में कहता है परमेश्वर का अगला निवास स्थान मसीह का शरीर था, यानी कि अब महिमा तो चले गए इजराइल लोगों से, इस संसार से, तो परमेश्वर ने अगला जो निर्णय लिया वो है यीशु मसीह के शरीर, जिसके द्वारा क्या किया उन्होंने, जिसके द्वारा कहते हैं कि वो निवास स्थान ठहराया। यूहन्ना के 1:14 जो देह के बारे में हमें बात करता है। यूहन्ना 1:14 को हम लोग पढ़ते हैं। और वचन देदारी हुआ और वे अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा, यानी कि उसने क्या किया, वचन देदारी हुआ और हमारे बीच में क्या किया, उसने वास किया। और उसके बाद कहते हैं पहला कुरिन्थियों 6:19 और 20। ओके, जो पंक्ति के बारे में मैंने बोला था कि पवित्र आत्मा के मंदिर है हम, तो पहला कुरिन्थियों 6:19 और 20। और कलीसिया में सामूहिक रूप से एफएसी 2:20 से 22। और यीशु मसीह में हमारे नींव है पहला कुरिन्थियों 3:11। उसके बाद अंतिम में लेकिन मसीह जो मंदिर बना रहे हैं वे हमेशा के लिए रहेगा, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे अंदर, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो वास करता है वो हमारे सदाकालीन के लिए है। इस संसार में जब तक हम हैं तब तक भी हमारे साथ होगा, लेकिन जब हम स्वर्ग में होगा तो हम परमेश्वर के सम्मुख होंगे उस समय में। और मत्ती के पुस्तक 16:18 में इसके लिए कहते हैं मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। ओके, हमारे पुरानी स्थिति और हमारे एक नई स्थिति को, एक झलक को हम लोग देखते हैं। पुरानी स्थिति मसीह के बिना हम जीवन जी रहे थे, नई स्थिति में मसीह में हम जीवन जीते हैं। एफएसी 2:13। उसके बाद पुरानी स्थिति में हम एक परदेशी थे, यानी कि परमेश्वर से हम दूर थे, यानी कि परदेशी थे। और नई स्थिति में एक पवित्र राष्ट्र के रूप में हमें ठहराया परमेश्वर ने। एक पहला पत्रस उसका 2:9। और पुरानी स्थिति में हम एक अजनबी की तरह जीवन को जी रहे थे, लेकिन नई स्थिति में हम परदेशी नहीं रहे। एफएसी के पुस्तक 2:19। और पुरानी स्थिति में हमारे पास कोई आशा नहीं था, लेकिन नई स्थिति में एक ही आशा के द्वारा हमें बुलाया गया है। एफएसी 4:4।
उसके बाद पुरानी स्थिति में बिना परमेश्वर के हम जी रहे थे, एफिसी 2:12, और नई स्थिति में परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता है, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पिता ठहराए गए हैं। ना तो आत्मिक मृत्यु और ना ही आत्मिक दूरी ईश्वर की कृपा को हरा सकती है। ओके, ना तो आत्मिक मृत्यु और ना ही आत्मिक दूरी ईश्वर की कृपा को हरा सकती है, लेकिन उसने ना केवल हमें व्यक्तिगत रूप से बचाया है, उसने हमें सामूहिक रूप से और अपने चर्च का हिस्सा भी बनाया है। परमेश्वर के अनंत कार्यक्रम का हिस्सा बनना कितना बड़ा हमारे लिए एक विशेष आशीष है परमेश्वर की ओर से। ओके, एक मिशनरी के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक मिशनरी ने इस तरीके से अपनी गवाही को दिया कि जो जगह लोग हैं, जब एक मिशनरी सुसमाचार प्रचार करके जाते हैं, शायद एक मिशनरी इतना खूबसूरत दिखते नहीं है शायद, ओके, लेकिन लोग उनके मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे वो मिशनरी इस तरीके के बयान देते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। ओके, मत्ती 5:9। और उसके बाद यहाँ पे वो लिखते हैं कि एक बाजार में उसने गया और उसने प्रचार करने लगा और कुछ लोग उस पर हंसी ठट्टा और मजाक उड़ाने लगा, और उन्होंने कहा कि क्योंकि वे सुंदर आदमी नहीं था, उसने इसे कुछ देर के लिए लिया और फिर उसने भीड़ से कहा, यहाँ सच है कि मेरे बाल सुंदर नहीं है क्योंकि मैं लगभग गंजा हूँ, ना मेरे दांत सुंदर है क्योंकि वे मेरे नहीं है, वे दांत चिकित्सक द्वारा बनाए गए थे, मेरे पास सुंदर चेहरा नहीं है, ना ही सुंदर कपड़े पहन सकता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे पता है मेरे पास सुंदर पैर है। यानी कि वो कहने की कोशिश कर रहा है, जो किसी 6वां अध्याय अगर हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे कहते हैं सुसमाचार के पैर, यानी कि सुसमाचार के जूता को लगाओ और जाओ, उसके बारे में हमें बताता है। तो ये क्या कहते हैं कि यहाँ मुझे पता है मेरे पास सुंदर पैर है। और उसने यशायाह के वचन को उद्धृत किया, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार देता और मेल कराता है। यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय उसका 7 पंक्ति है। और अंतिम में इस प्रकार से वो खत्म करता है ये मिशनरी, कहते हैं क्या आपके पास सुंदर पैर है, यानी कि क्या आज एक विश्वासियों के पास एक सुंदर पैर है जो मेल मिलाप करा सकता है, जो सुसमाचार प्रचार कर सकता है, जो परमेश्वर का वचन है उसको लेके जाए। क्या हम विश्वासी के पास आज एक सुंदर पैर है? ओके, तो इसके साथ आप लोग इस कक्षा को खत्म करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जो इस कक्षा के द्वारा आपने हमें सिखाया परमेश्वर, हमें मदद करे प्रभु, ताकि हम घर में जाके मनन करें और प्रभु दिन प्रतिदिन आपके स्वभाव में, आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में, आपके दया में हम दिन प्रतिदिन बढ़े परमेश्वर, और हमें सामर्थ्य परमेश्वर ताकि हम सुसमाचार के जूता को पहने और उसकी तरह हम आगे बढ़ सके परमेश्वर। धन्यवाद देते सारे बातों के लिए परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपके अगुवाई के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। प्रार्थना करते आज के सभा के लिए परमेश्वर, हमें आशीष करें प्रभु, जो भी सभा में हम गीत गाए प्रभु, जो भी सभा में वचन हो परमेश्वर, हमें मदद करे परमेश्वर, हमें सहायता करे परमेश्वर, ताकि हम मिलकर आपके आराधना, आपकी प्रशंसा को कर सके। इसी तरह आपकी उपस्थिति आपके हमारे बीच में रहे परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर। हमें अगुवाई करें, हमें सहायता करें। धन्यवाद देते सारे बातों के लिए, जितने भी भाई बहन यहाँ पे है प्रभु, हर एक को आज के कक्षा और आज के सभा के द्वारा आप आशीषित करना परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा बातें करना परमेश्वर। धन्यवाद देते सारे बातों के लिए प्रभु, आगे के पूरे हमारे कलीसिया के समय को आपके हाथों में देते हैं। कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना आ पाए परमेश्वर, कोई भी बाधाएं, कोई भी तकलीफ ना आने पाए परमेश्वर, परंतु प्रभु हम आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।